तो फिर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से एक मदाह का खेस और कॉमेडी शो की हैसियत रखने में टाइम नहीं देती। मैं ये देख रहा हूं कि गूजी दर्रा की धरती पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ लाए, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं तो रहूंगा धामनगर में, मेरा एक नुमाइंदा परमानेंट जमीन के नीचे यही रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने हुजूर निअमते मिल्लत को भेजा, ताकि जब वो ऊपर थे तब भी रहनुमाई कर रहे थे और आज नीचे हैं तब भी रहनुमाई कर रहे हैं। खुशी इस बात पर नहीं कि तलबा की दस्तार हो। मैं अशरफिया मुबारकपुर के स्टेज पे भी रहता हूँ कभी कभार। अरे वाह, 200 से 250 स्टूडेंट के सर पे दस्तारबंदी रखी जाती है। नाचीज की तकरीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हुई, अलबरकात में भी हुई है, जहां स्टूडेंट्स को ओपन क्वेश्चन आंसर करने का पूरा इख्तियार रहता है, लेकिन हजारों तलबा फारिग होते हैं। जामिया अज़हर मिस्र में एक साथ में 20-20 हजार तलबा फारिग होते हैं, लेकिन जिहालत का खात्मा तलबा के फारिग होने से नहीं होता। अगर गूजी दर्रा की जिहालत का खात्मा करना हो तो यहाँ के तलबा फारिग होने चाहिए। यहाँ के तलबा बहुत वक्ते की बात की तारीखी मजलिस में 9 हाफिजो कारी में 4 यहाँ के हाफिजो कारी पैदा हुए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने अशरफिया मुबारकपुर में एक बात कही थी कि हजारों मिसबाही पैदा कर ले, मुबारकपुर की जहालत का खात्मा नहीं होगा। मुबारकपुर की जहालत के खात्मे के लिए मुबारकपुर का एजुकेटेड होना जरूरी है। ये अल्लाह का लाख शुक्र है, जो बहुत बुनियादी बात है। अच्छा, इसमें जो कुर्बानियां जो होती है उसमें सबसे ज्यादा कुर्बान होना जिनको पड़ता है वो एक माँ है। एक क्योंकि वो पार्ट ऑफ बॉडी, बच्चा पार्ट ऑफ बॉडी होता है। पार्ट ऑफ बॉडी को अगर बॉडी से जुदा करे तो वैसे ही तकलीफ होती है जैसे हाथ को काट के जुदा करे। एक बच्चा अगर हबीबिया निअमतिया में आता है तो माँ अपना पार्ट काट के भेज रही है, वाह वाह वाह, और सीने पे पत्थर रखती है कि मेरा बेटा खाएगा क्या, कब खाएगा। यहाँ तो 3 बजे रात में भी भूख लगती थी तो उठा के बोलता था माँ रोटी दे, वहां कौन दे दे। इन तमाम तर बातों को कुर्बान करके एक माँ भेजती है, और उन माओं के लिए आइडियल के तौर पर एक माँ को मैं जानता हूँ। वो माँ हामिला है, प्रेग्नेंट है, और बच्चे की विलादत से पहले बाप का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने से पहले बाप ने कहा बेटा पैदा होगा उसको आलिम बनाना। वाह वाह, बेटा पैदा हुआ, अब बेटा है, हाँ, बेटा पैदा होगा आलिम बनाना। बेटा पैदा हुआ, जब वो मदरसा में पढ़ने के काबिल हुआ तो मौलाना साहब के पास किस जुर्रत और जज्बे कुर्बानी के साथ वो माँ जाती है, मौलाना साहब मेरे बेटे को अपने पास रख लीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए मौलाना साहब, इसको मेहनत से आलिम बनाइएगा। हाँ ठीक है ना मौलाना साहब, जब तक ये आलिम न बने इसके बाप की तमन्ना है भेजिएगा मत कर। इसके बाप की तमन्ना कि मेरा बेटा आलिम बने, तुम आलिम बना, इसलिए जब तक बने नहीं भेजिएगा मत। कुर्बानी देखिए माँ की, पार्ट ऑफ बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं। जब तक आलिम नहीं बने भेजना मत। हाँ ठीक, 3 साल आलिम का कोर्स इस वक्त 9 साल का है। अल्लामा साबिर सिर्फ शायर नहीं, वो आलिम है, और मैं ऐसे शायर इनको समझता हूँ जो रियल में साबिर है, लालची नहीं, रियल में साबिर।
और मैं सिर्फ आज नहीं देखा हूँ, पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ मैं। अल्लाह ताला उलमा को और शोराए अहले सुन्नत को सलामत रखे। 9 साल का कोर्स, तकरीर नहीं हो रही है, दर्सगाहे मुस्तफा है, दरसे मुस्तफवी आज बताने जा रहे हैं, तकरीर नहीं करना। आलिम का कोर्स 9 साल का है। एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, ये 9 साल का कोर्स होता है। इसमें क्या हो रहा है, 9 साल में इंसान कंप्लीट आलिम बन जाता नहीं। आला हजरत लिखते हैं वो फिक्र के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचता। ये इस वक्त के मदरसों का हाल है, मगर उस वक्त के मदरसों का हाल ये था कि वो 5 से 6 साल में शेख कामिल बना देते। माँ वसीयत करके जा रही, जब तक कंप्लीट आलिम न बने भेजना मत। वो बच्चा 3-4 साल के, शुरू में तो बहुत रोया, लेकिन अभी तो 2 ही दिन हुए आए हुए, 3 ही दिन हुए आए हुए घर से, 4 ही दिन हुए माँ को छोड़े हुए। 3-4 साल के बाद जब बहुत ज्यादा माँ की याद आने लगी, हजरत माँ से मिलना, छुट्टी दे दीजिए ना। मौलाना साहब ने कहा कि माँ से तो मैं कमिटमेंट कर चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ कि जब तक कंप्लीट आलिम नहीं बने नहीं भेजूंगा। और बच्चा रो रहा है, और 3 साल का छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का, क्या जवाब? लो एक काम करता हूँ, शर्त रख देता हूँ ताकि दिल भी न टूटे और मैं भी बुरा नहीं बनूं, माँ की बात भी रह जाए। फॉर एग्जाम्पल, तो आधी किताब सुना देगा तब छुट्टी दे दूंगा। आधी किताब सुना, हजरत ने सोचा याद होगी नहीं, वो याद करने में लग जाएगा, वादा भूल जाएगा, शर्त भूल जाएगा, जाने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। मगर माँ से मिलने के जुनून ने चंद लम्हों में आधी किताब का हाफिज बना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूछ लीजिए हजरत, याद कर, तुमने आधी किताब याद कर? हाँ हजरत याद कर लीजिए। पूछ लीजिए, जगह जगह से सवाल किया तो धराधर सुना रहा बच्चा। उस्ताद रोने लगे, उधर माँ का वादा है, इधर शर्त पूरी कर। ठीक है जा भाई, आप मिलके आ जाना जल्दी से। वो बच्चा गया माँ से मिलने के, दरवाजा लॉक। माँ मैं आ गया हूँ, माँ आपका बेटा, मैं आया, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ दरवाजा नहीं खोल। कौन? मैं आपका बेटा। नहीं नहीं, मैं तो अपने बेटे को आलिम बनने के लिए भेजी, और मैंने ये कहा था उस्ताद से जब तक आलिम बने नहीं भेजना मत। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, अल्लाह, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। माँ ने दरवाजा नहीं खोला, बच्चा रो रो के वापस पलट गया। माँ ने दरवाजा नहीं। सोचे आप, वो माँ जो मामूली दर्द बच्चे का बर्दाश्त नहीं कर रही है, 3-4 साल हो गए माँ माँ कह के बेटा चिल्ला रहा, मगर शौहर का वादा है कि बेटे को आलिम बना। सीने पे किस कदर पत्थर रखा होगा माँ ने, दरवाजा नहीं खोला। नहीं, मेरा बेटा तो आलिम बनने के लिए गया है, और जब तक आलिम बनेगा नहीं वो आ नहीं सकता। तू कैसे मेरा बेटा हो सकता? बच्चा रो रो के वापस चला गया, और उसके बाद कंप्लीट आलिम बना। तब माँ ने दरवाजा खोला। दुनिया में जितनी माँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, उस माँ का सदका है, मुझे यकीन है उस माँ के साथ में इनकी माँ भी जन्नत में जाएगी। और वो बच्चा जो आलिम बना वो कोई और नहीं, दुनिया उस बच्चे को सैयदोना, सनदोना, मावाना, मलजाना, शेखोना, दलीलोना, हुज्जतोना, आलिमोना, फाज़िलोना, वलीयोना, हुजूर बायजीद बुस्तामी के नाम से। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम। वाह वाह वाह। आज अपने लोग बूजी दर्रा में हैं, सब लोग सुनेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। बूजी दर्रा में स्कूल भी है कि नहीं? मदरसे भी। मैं मौलाना इलियास फैजी साहब की दावत पर उड़ीसा ही में कैसिंगा की तरफ गया था। वहां बहुत बड़ी कागज की फैक्ट्री, बहुत बड़ी, और पूरे इंडिया में बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी वहां से पेपर
ये जो A4 साइज पेपर होता है वो बन के जाता है, उस पर जो छापना हो छापना। उस पर अगर माय फेवरेट कलर इज पिंक लिखा हुआ, CBSE का सिलेबस, पढ़ने वाला नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th, ग्रेजुएशन, MBBS, MD, IAS, IPS बन गया, कलेक्टर बन गया, SP बन गया। SP से जाके कहे वो जो आपने नर्सरी में पुस्तक जो पढ़ी थी या पहली क्लास में जो पुस्तक पढ़ी थी जिसमें लिखा था माय फेवरेट कलर इज पिंक, वो कहाँ है? रिप्लाई आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, है तो छोटा सा था, 4-5 साल का था। हो सकता है अगर आपको जरूरत हो तो मेरी माँ से पूछ ले, मेरे बाप से पूछ ले, माँ बाप के पास जाए। आपका बच्चा जो SP है वो जो पहली क्लास में बुक पढ़ा था वो कहाँ है? वो तो चंद सालों के बाद हमने कचरा में फेंक दिया। क्या बात है, क्या बात है। बदले में कुछ भंगार वाले ने पैसे भी दे दिए। वो भंगार वाला से जाके पूछा कि आपने वो नर्सरी वाला पुस्तक क्या किया था लेके SP के यहाँ से? वो तो मैं होटल वाले पे। हंसने की जगह नहीं, क्या बात है, डीपली सोचा। सच आपके बच्चे स्कूल पढ़ रहे, होटल वाला आपने वो पुस्तक के साथ क्या सलूक किया? कहा मैंने मखसूस साइज में जितने की हाजत थी मुझको, जिस साइज की उसमें कटिंग किया और उस पे समोसा, कचौरी, पकौड़ी डाल के मैंने बेचे, खाया हम लोग। हमने क्या किया, खाने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया या कचरा में फेंक दिया। डस्टबिन के साथ क्या हुआ, नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप करके आ गई, फेंक के आ गई। उसी शहर का SP है, उसी पुस्तक को पढ़ के 1 लाख सैलरी ले रहा है। क्या बात। और वहां नजासते गलीजा, खफीफा, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर के पेशाब पाखाना में वो पेपर पड़ा हुआ जिसको पढ़ के ये SP बना, उसको उठाए TI के पास जाए और मानहानि का दावा करे कि इस पेपर के साथ जो नाइंसाफी और बदसलूकी हो रही है, इसकी तौहीन हो रही है, SP के माँ ने बेचा था, बाप ने बेचा था, मानहानि का रिपोर्ट दर्ज करे। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये जुर्म नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से, केस दर्ज नहीं होगा। ठीक वही पेपर बजाय स्कूल के सिलेबस लिखाने के दारुल उलूम हबीबिया नेमतिया का सिलेबस लिखाया और उस पेपर पर लिखा हुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। हमने तलबा से पूछा कि आपने उस पेपर के साथ, उस प्राइमरी के अम्मा पारा के साथ क्या सलूक किया? उन्होंने कहा जब मैं कंप्लीट हाफिज बना तो उसकी अजमत का अंदाजा बढ़ गया, और जब मैं एदादिया में गया आलिम के कोर्स में तो और अहमियत बढ़ गई। ऊला सानिया जब कंप्लीट आलिम बना तो उसकी अजमत का अंदाजा और हुआ, और जब मैं मुफ्ती बना तब पता चला कि उस पेपर के बारे में सिर्फ मुफ्ती लोग नहीं, सिर्फ इमाम लोग नहीं, सिर्फ मुजद्दिदीन लोग नहीं, सिर्फ नेमते मिल्लत और हिलाले मिल्लत नहीं, सिर्फ हबीबे मिल्लत और मुजाहिदे मिल्लत नहीं, सिर्फ औलिया, अगवास, औताद, अफराद, सहाबा, ताबईन, शेख नहीं, बल्कि उस पेपर के बारे में मुस्तफा ही नहीं रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, बगैर वुजू के छूना हराम। एक कागज, दरख्त तो सेम था, तो कंपनी तो तेरी सेम थी, दुकान तो तेरी सेम थी, खरीदार
बेचवाल तो सेम था, कीमत तो तेरी सेम थी, मगर तू सर का ताज बन गया और वो नजासत गलीज़ा में पड़ा हुआ है। वजह क्या है? उसने जवाब दिया कि उसकी छाती पर CBSE का पेटेंट लिखा हुआ है, नतीजतन उसकी वैल्यू 000 से भी बदतर है। मेरी छाती पर कुरान की आयत लिखी है, रब ने मेरा वकार बढ़ा दिया। लाजवाब लाजवाब। एक दरख्त से बने हुए कागज पर कुरान लिखा जाता तो नापाक आदमी को छूना हराम। इन 9 बच्चों के छाती में पूरा कुरान छप गया, पूरा कुरान छप गया। मुझे तो वसीम रज़वी याद आता। तू बोल रहा है 26 आयतें हटा दे और हबीबिया नेमतिया वाला 9 लोगों की छाती में लिख डाला। तेरे बाप में हिम्मत है तो मिटा ले, जितनी कोशिश कर ले, कागज से मिटा सकता है। इसलिए मेरा दावा है, अगर कागज से मिटाने की बारी आ जाए तो तौरात मिट जाए, इंजील मिट जाए, ज़बूर मिट जाए, रामायण मिट जाए, महाभारत मिट जाए, भागवत पुराण मिट जाए, 18 पुराण मिट जाए, ऋग्वेद मिट जाए, यजुर्वेद मिट जाए, सामवेद मिट जाए, CBSE पेटेंट मिट जाए, ट्विंकल ट्विंकल मिट जाए, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस मिट जाए, कैम्ब्रिज का सिलेबस मिट जाए, स्कूल की किताबों के लकीरें और हुरूफ मिट जाए, मगर बाकी रहेगा तो सिर्फ कुरान मुक़द्दस बाकी रहेगा, क्योंकि कुरान सिर्फ कागज पे नहीं लिखा है, हबीबिया नेमतिया के बच्चों की छाती में लिखा हुआ है। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। अल्लामा गुलाम गिलानी सफ़ुल्लाह अज़हरी। तौरात के अंदर 1000 सूरत और हर सूरत में 1000 आयत। इतनी मोटी किताब। फॉर एग्जाम्पल मूसा अलैहिस्सलाम, मौला मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे? इतनी मोटी किताब तूने नाजिल फरमाई, मेरी उम्मत कैसे याद करेगी? रब ने फरमाया, मूसा मैं एक ऐसी किताब उतारने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा ज़ख़ीम होगी। मौला किस पर उतारेगा तू? रब ने फरमाया, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। मौला उनकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? रब की तरफ से जवाब है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। कुरान को इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि गूजी दर्रा के देहात का एक बच्चा भी अगर चाहे तो पूरे 30 पारे अपनी छाती में उतार। ये जवाब। और यही कुरान शरीफ है। अगर इंसान याद कर ले तो हाफिज बन जाए और अमल कर ले तो मुजाहिद बन जाए, हिलाल बन जाए, नेमत बन जाए। याद कर ले तो हाफिज बन जाए, अमल कर ले। APPLE अगर चोरी करके किसी ने खा लिया, केस दर्ज करवाए। पढ़ा लिखा आदमी सिस्टमैटिक तरीके से केस करेगा तो 420 के तहत कार्रवाई चाहिए। जी। सुप्रीम कोर्ट का जज, आई विटनेस, रिफरेंस, दलाइल, शवाहिद, मुशाहदात सबकी समाअत के बाद एप्पल की कीमत लागू कर दो, जुर्माना दे, जुर्माना दे दिया, बात खत्म। रब की अदालत का मामला अलग है। एक इंसान एप्पल खा लिया, फिर सोचा यार ये हराम है कि हलाल है, चलो एप्पल वाले से जाके केस का रफा दफा कर लेते हैं और उनसे माफी मांग लेते हैं। वो एप्पल वाले को ढूंढने लगा,
ढूंढते 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 मिल गया। भाई साहब, मैंने आपका एप्पल खा लिया है, मुझे माफ कर दीजिए। ना, मैं नहीं माफ करूंगा। यही है टर्निंग पॉइंट। एप्पल खाने के बाद माफी मांगने के लिए एप्पल वाले को ढूंढने लगा। अब वो इंसान जो पूरा पूरा कुंटलों अनाज गायब कर देता है, वो इंसान जो पूरी पूरी जमीन हड़प हो जाता है, वो इंसान जो लाखों रुपया कर्ज लेके गायब हो जाता है, वो इंसान जो लाखों रुपया सूद का ले रहा है और समझता है मैं करोड़पति हूं, वो इंसान जो लाखों रुपया सट्टे में जीतता है और मैं समझता है कि मैं मालिक हूं। शुड बी नोट एट दिस पॉइंट। आपका 1 लाख रुपया सूद पे लगाते लगाते वो 1 करोड़ हो गया। आपके ऊपर ज़कात कितने लाख की निकलेगी? 1 करोड़ की या 1 लाख? 1 लाख की निकलेगी। वो जो 99 लाख है वो सूद का, वो आपका है ही नहीं, उसके आप मालिक ही नहीं है। और अगर आपने उसकी ज़कात निकाली, बदले में सवाब की उम्मीद रखी, तो अब मुसलमान भी नहीं रहेंगे, सीधे दायरा इस्लाम से बाहर। क्योंकि फतावा रज़विया शरीफ में हराम पर सवाब की उम्मीद करना ये कुफ्र है। हराम पर सवाब की उम्मीद कर रहे हैं, आपने पैसा आपका है ही नहीं और आप दे रहे। अगर मदरसा में दिया तो भी काफी, मस्जिद में दिया तो भी। अच्छा, कुछ लोग सूद का कारोबार करते हुए 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर खिलाते हैं। भाई साहब, 11 नहीं 11,000 भी लंगर खिलाए, सवाब की उम्मीद रख रहे हैं तो भी मुसलमान भी नहीं रहेंगे, चेजाए के सवाब मिले। ये इस्लाम है, बाजी चाहे फाल नहीं। किसको भी अपने बना रहे हैं? जब पैसा ही आपका नहीं है तो ज़कात काहे के निकाल रहे हैं आप? इसी तरीके से सट्टे में जीता हुआ पैसा वो आपका ही नहीं, आप मालिक ही नहीं है उसकी, आप मालिक ही नहीं। एक और बात बताओ, आपके ऊपर ज़कात है 1 लाख रुपये के मालिक है, ओरिजिनल हलाल का पैसा है आपका 1 लाख, उसकी ज़कात कितनी निकलेगी? 2,500। ये हमारे उलमा ने किताबों में लिखा 2,500 ज़कात निकलेगी, कुरान और हदीस से साबित है। अगर 2,500 नहीं निकाला आपने, अब आप 1 लाख के मालिक नहीं है, अब आप 98,500 के मालिक हैं। वो 2,500 हराम का है आपके पास में, उसकी ज़कात नहीं निकलेगी आने वाले साल। आने वाले साल अब 1 लाख की ज़कात नहीं, 98,500 की ज़कात नहीं, 97,500 की निकलेगी। वो 2,500 तो ज़कात के, वो तो हराम का पैसा आपके पास रखकर फौरन अदा करे। इसी से अब धीरे 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 ज़कात हर साल नहीं निकाल रहे, तो अब लाखों रुपये हराम के अपने पास है, आपके पास है। आप सोच रहे मेरी ओरिजिनल कमाई है। भाई साहब, ओरिजिनल कमाई है, ज़कात नहीं निकाली इसलिए वो हराम का हो गया। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तो सिर्फ गूंजी दर्रा की वजह से दारुल उलूम अपने वक्त का अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर बन सकता है। आपकी ज़कात से सिर्फ कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ज़कात से दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत फिर से यही बन जाए, अशरफिया यही बन जाए, अजहर बन सकता है। यहाँ पर कोई मुहाल थोड़ी। मगर उस हराम को इंसान अपने पास में रख के समझता नहीं, मैं हराम थोड़ी खाता, मैं हराम नहीं खा रहा हूं। भाई साहब, वो हराम का है। अब जो चंदा वाला आया आपके पास दारुल उलूम हबीबिया नेमतिया से, उस हराम को हटाने के लिए आया, तो हराम को हलाल से अलग करके वो एहसान अजीम कर रहा है आपको। अगर वो रहता आपके पास तो हलाल हराम दोनों मिक्स रहता। उस हलाल से हराम को अलग करने के लिए आपके माल को वाइट और पाक करने के लिए मौलाना साहब, कितना शुक्र अदा करना चाहिए मौलाना साहब, कितना शुक्र अदा करना चाहिए। मगर जो इंसान वो हराम का खाया 2,500, याद रखिएगा, जिसने 2,500 हराम का खाया, जिसने 1 रुपया भी खाया, उसके यहाँ कभी भी हिलाले मिल्लत पैदा नहीं होते, नेमतें मिल्लत पैदा नहीं होते। एप्पल की माफी मांगने के लिए आदमी एप्पल वाले बाग वाले के पास गया, भाई मैंने आपका एप्पल खा लिया, माफ कर दीजिए ना। उसने सोचा ये आदमी कुछ छोटा मोटा नहीं दिखा,
एप्पल की माफी मांगने इतना लंबा सफर कर लिया, माफ नहीं करूंगा मैं, मेरी एक शर्त है। बोले फरमाइए। बोले अंधी लंगड़ी लूली बहरी लड़की है, उससे निकाह ब्याह करना पड़ेगा, तुमको शादी करनी पड़ेगी। उसने सोचा अगर नहीं करूंगा तो दोज़ख में जाऊंगा। गौर कीजिए, नहीं करूंगा तो दोज़ख में जाऊंगा, हूर नहीं मिलेंगे, नबी नहीं मिलेंगे, सहाबा नहीं मिलेंगे, अंबिया नहीं मिलेंगे, अल्लाह से मुलाकात नहीं होगी। इसलिए अल्लाह शादी कर लेता अंधी लंगड़ी लूली से। ये तो 60-70 साल जिंदा रहूंगा, 10-20 साल में भी मर सकता हूँ, लेकिन बाद में तो हूर मिलेगी ना। इसलिए एप्पल की माफी कर देंगे, माफ कर देंगे अंधी के बदले में। तो अंधी को अपना लेता हूँ 10-15 साल के लिए, जब तक जिंदा हूं तब तक रहेगी ना अंधी लड़की, मरने के बाद में तो हूर मिलेगी नहीं। यही पॉइंट है। इंसान हराम खाने से पहले ये सोचे कि ये जो हराम है, अपने बेटे को खिला रहा हूँ, बीवी को खिला रहा हूँ, खुद खा रहा हूँ, ये कितने दिन जिंदा रहेंगे बदन में? आपकी बॉडी कितने दिन मूव करेगी, कितने दिन वॉकिंग टॉकिंग माइंडिंग करेंगे? आपका जिस्म बूझी दर्रा में कितने दिन सरगर्म रहेगा? 40, 50, 60, 70 साल। उसके बाद तो रब की बारगाह में हाजिर होना। इसलिए इस वैलिडिटी को, अपने लोग माँ के पेट में 9 महीने रहे, मोस्टली आदमी 9 महीने रहता है। 9 महीने कम क्यों लगता है? जानते हैं क्यों कम लगता है? इसलिए कि ये दुनिया 60-70 साल की। अगर ये दुनिया 8 महीने की होती तो फिर माँ का पेट 9 महीना बड़ा होता। इसी तरीके से मरने के बाद जो जिंदगी शुरू हो रही है, उसके सामने ये पूरा 70 साल 1 सेकंड के बराबर भी नहीं, 1 सेकंड के बराबर भी नहीं। उसने सोचा ये सेकंड के बराबर भी नहीं, चलो शादी कर लेता हूं अंधी लंगड़ी लूली लड़की से। यहीं पे दिमाग को रोके। अगर आपको कोई कहे कि मेरी बेटी अंधी है, आप शादी करेंगे? लंगड़ी है शादी करेंगे? लूली है शादी नहीं करता। हजरत मेरी बेटी ग्रेजुएट है, जरा ग्रेजुएट लड़का देखना। मेरी बेटी एमडी है तो कम से कम MBBS लड़का होना चाहिए। मेरी बेटी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो लड़का भी गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कभी आपने मस्जिद की पहली सफ में जाके दामाद ढूंढा अपनी बेटी के लिए? क्या बात है, क्या बात है, वाह, पहली सफ। क्या इस्लाही है। कभी आपने हबीबिया नेमतिया के टॉप वाला लड़का, ये नियत की जो सबसे नंबर 1 पे दस्तार लेगा, उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे? ये सोचा आप? मगर मैं एक आदमी को जानता हूँ, रोजाना मस्जिद में जाके देखता था कौन जवान आ रहा, पहली सब में देख लिया, ये रोजाना पहली सब में आता, भाई 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 तू मेरी बेटी से शादी कर ले। हजरत मैं गरीब हूँ। कहा चलेगा, जो पहली सब में नमाज पढ़े इससे बड़ा अमीर कौन हो सकता है? वाह वाह वाह। पहली सब में जिसको हदीस ने अफजल कहा, पहली सब जिसको हदीस में अफजल कहा, उससे बड़ा करोड़पति और कौन हो सकता है? उससे बड़ा करोड़पति। यहाँ थोड़ा सा ऐब हो तो लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा पूरा ऐब कुफ्र हो तो रिजेक्ट नहीं करता है। अपनी बेटी काफिर के साथ भाग रही है, उससे बचने की कोई तदबीर नहीं हमारे पास, कोई तदबीर नहीं हमारे पास। सोचिए आप। और कितनी 50,000 से ज्यादा बच्चियां चली गई है। अब हमारी बच्चियां जो गई तो जो बच्चा नवासा होगा, काफिर नवासे के हम नाना हुए ना, काफिर नवासी के हम नाना हुए ना। उससे बचने क्या करना था? उससे बचने के लिए, उससे बचने के लिए अपने घर में रिश्ता आलिम का लाना, हाफिज का लाना, मुफ्ती साहब की दावत करनी थी, हबीबे मिल्लत का कदम घर पे रखवाना था। क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग आते हैं उस घर में कुफ्र दाखिल नहीं होता। क्या पैगाम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में अकाबिरीन आते हैं, तारीख और आप देख सकते हैं, उस आदमी ने सोचा लाओ यार अंधी लड़की से शादी कर लेता हूँ, एप्पल की माफी हो जाएगी, हूर मिलेगी, मंजूर है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। सिक्का रायजुल वक्त अलावा नानो नफका के दैन महर फॉर एग्जांपल 7,786 कबूल हो गया। अच्छा अलावा नानो नफका के कहा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ही कहा कबूल है तो लड़की का कपड़ा भी, खाना भी, पीना भी, बर्तन भी, लिबास भी, जेवर भी, चूड़ी भी, मकान भी, सब मर्द पे वाजिब। यही मतलब है अलावा नानो नफका के,
खाना भी और खर्चा भी मर्द पे वाजिब, कबूल से लाजिम हो जाता है। दूसरा तीसरा तो ताकीद के लिए है कि हमारे उलमा जानते हैं, जुई का कबूल है लाजिम। क्या क्या लाजिम? खाना पीना, मकान, कपड़ा, जीवर सब। लेकिन जो आदमी ये कहता है मेरा बेटा डॉक्टर है, 5 लाख दो, तो अब ये 5 लाख रुपया नानो नफका तो लड़की वालों से ले लिया, तो निकाह में झूठ बोल रहा ना, अलावा नानो नफका 5 लाख लिया, 5 साल का खर्चा ले लिया। 5 साल का जब खर्चा ले लिया तो अब ये कहाँ हुआ अलावा नानो नफका के? 5 साल तक तो नानो नफका बीवी का खा रहा। जब 5 साल नानो नफका बीवी का खा रहा, तो ये बताइए जो जिसकी कमाई खाता है वो नौकर होता, जो कमाई खिलाता है वो मालिक होता। कमाई बीवी की खा रहे हैं तो अब बीवी गुलाम नहीं, शौहर गुलाम हुआ, बीवी हाकिम हुई। और रिजालो कव्वामुन अला निसा नहीं होगा, अन्निसाओ कव्वामा अला रिजाल होगा। इसीलिए आप कहेंगे फला काम करो, क्यों करेगी वो? कमाई बीवी की खा रहे हैं, हुकूमत आपकी चलेगी। इसलिए जो मर्द होता है वो औरत की कमाई नहीं खाता है। निकाह पढ़ाने के वक्त जो वादा करता है कि नानो नफका मेरे जिम्मे करम पर है, मेरी बीवी घर की जीनत होगी, बच्चों को वो संभाले, खाना वो पकाए, तरबियत वो करे, सुबह बच्चियों को तैयार वो करे, मकतब में वो भेजे, मदरसा में वो भेजे, नाज शरीफ वो सुनाए, फजरो जोहरो असरो इशा के लिए वो तैयार करे, ये उनका काम होगा। तूफान का सामना मैं करूंगा, नानो नफका मैं लाऊंगा, पसीना मैं बहाऊंगा, नानो नफका मैं लाऊंगा, बारिश में मैं कमाऊंगा, नानो नफका मैं लाऊंगा। अगर ये मिजाज रहता है तब जाके धामनगर में आज मुहर्रमुल हराम 1322 हिजरी में एक आम जमीन से वक्त का मुजाहिद मिल्लत पैदा होता है, और धीरे धीरे पूरे आसमान शोहरत की दुनिया पर छाने के बाद ऐसा फैज बरसाता है कि अरबों आजम आज भी उनके फैज का पैसा नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। एप्पल माफ कर दीजिए, ठीक है, शादी हो गई, अंधी लंगड़ी लूली लड़की से एप्पल की माफी मिल गई, बहुत खुश है कि एप्पल माफ कर दिया। सेब खाया था मैंने, माफ कर दिया, अब तो जन्नत में जाऊंगा। लेकिन जब सुहाग रात में गए तो देखा क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है, हाथ भी, आंख भी, नाक भी, कान भी, फौरन वापस, हजरत हजरत आपने जो लड़की बताई थी वो नहीं है। कहा वही है। कहा कैसे हुजूर? कहा अंधी इसलिए कि हराम नहीं देखा, लंगड़ी इसलिए कि हराम काम नहीं किया, लूली इसलिए कि हाथ से कभी हराम काम नहीं किया, गूंगी इसलिए कि जुबान से कभी हराम नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ हम अपनी बेटी को अंधी बनाए, अपनी बेटी को लूली बनाए, अपनी बेटी को लंगड़ी बनाए, अपनी बेटी को गूंगी बनाए। हराम काम ना करे, बोले तो हक बोले, सुने तो हक सुने, हाथ से काम करे तो हक वाला काम करे, अगर उनका कदम उठे भी तो हक की तरफ उठे। कबूल कर लिया, निकाह हो गया। इन दोनों के इख्तिलाफ से जो बच्चा पैदा हुआ है, दुनिया उसी बच्चे को गौसे आजम के नाम से एप्पल की माफी मांगने वाले शेख अबू सालेह है। अंधी लंगड़ी लूली लड़की का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। वो एप्पल वाला जो था उनका नाम मूसा जंगी है। शादी के बाद दुनिया को क्या रिजल्ट मिला? शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या बात समझ में आई कि जो हराम खाता है उसके यहाँ कोई वली पैदा नहीं होता। उन्होंने हराम एप्पल से बचाया अपने आप को, बदले में रब्बे कदीर ने गौसे आज़म अता फरमाया। और जब पैदा हो रहे थे ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, या अबा सालेह इन्नल्लाह अअताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहू फी शान व सयकूनु लहू शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रुसुल। ए अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अल्लाह का भी वली है, मेरा भी वली है, और अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में अर्फा वाला। अब गुज़ी दर्रा में हम ये चाहते हैं कि अल्लाह का वली आए
तो हराम नहीं खाइएगा। और हराम की कितनी काइंड से मैंने बता दिया। जो ज़कात नहीं निकालता है वो भी हराम खा रहा है, जो सूद का पैसा खाया वो भी हराम खा रहा है, जो सट्टे का पैसा खाया वो भी हराम खा रहा है। और जिनके यहाँ हराम खोरी होगी नेक और साले लोग नहीं आएंगे। अल्लाह के वली हमेशा हमेशा नेक घरों में तशरीफ लाते हैं। दारुल उलूम हबीबिया नेमतिया स्कूल की बुनियाद पर यकीनन इंसान दुनियावी पोस्टेड पर्सन तो हो जाता है, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम रियलिटी के एतबार से वहां सूझबूझ और अदब का गुजर नहीं होता। अभी एक बच्चा ने हदिया तशक्कुर पेश किया, स्कूल वाले से जाके पूछे पढ़ने के बाद तो कितना शुक्र अदा करता है टीचरों का। अगर ये मदरसे के तलबा होते हैं, उस्ताद का भी शुक्र अदा किया और कमेटी का भी शुक्र अदा किया, उस्ताद का भी कमेटी का भी। और ये क्यों है जानते हैं? क्योंकि ये उस्ताद सिखाते हैं मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र गुजार नहीं होता है। अगर आप पर कभी भी किसी ने एहसान किया है उसका शुक्र अदा करें, बदले में लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। नजीब हैदर साहब ने मारहरा शरीफ में एक बहुत प्यारी बात बताई थी, उसको गौर से सुने। वो बात ये थी कि इंसान को रब ने जो दिया है उसका शुक्र अदा करता तो बदले में और देता, मगर शुक्र करने की बजाय मजीद की तमन्ना में जो और मिलने वाला रहता है उसको भी गवा देगा। फिर से सुने, जो दिया है अल्लाह ने उसका शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह और देगा, मगर उसके शुक्रिया की बजाय मजीद की तमन्ना करता आदमी, और मजीद की तमन्ना में इस शुक्रिया के बदले जो मिलने वाला रहता है उससे भी महरूम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह तबारक व तआला लखपति बना दे, लखपति बना दे, लखपति बना दे, दुआ कबूल हो रही, लखपति बन नहीं रहा। जबकि वो जो 100 पति था ना, उस 100 रुपये पर शुक्र अदा करता तो कुरान का वादा है लाम ताकीद नून ताकीद सकीला के साथ, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। शुक्र अदा करते तो जरूर जरूर 100 का 50 हो जाता, मगर वो शुक्र नहीं अदा किया। क्या तमन्ना कर रहा था? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो ये जो मिलने वाला था उससे भी महरूम हो गया। कैसे अदा करें? शेख सादी दमिश्क की जामे मस्जिद में गए भीख मांगने। क्यों भीख मांगने गए? कई दिन से भूखे थे, कई दिन से अपने लोग के घरों में अनाज रखा हुआ, बैंक में एफडी भी है, बच्चियों की तैयारी भी है कि फ्यूचर में क्या करना है, मगर शेख सादी के पास खाने के लिए तो नहीं, भूख से परेशान थे। लो भीख मांग के कुछ पेट भर लूंगा। दमिश्क की जामे मस्जिद के गेट पे पहुंचने ही वाले थे तो देखे क्या, गेट पे कुछ लोग हैं जिनके पांव नहीं। उन्होंने अपना दोनों पांव पकड़ा, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने पांव दिया है, वापस। इसको कहते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। दुनिया के मामलात में आप अपने से नीचे वाले को देखें, दीन के मामलात में अपने से ऊपर वाले को देखें। अगर आपके पास अल्टो है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसके पास सिर्फ अपाची, उसके पास एक्टिवा, उसके पास स्प्लेंडर, उसके बाद हीरो रॉयल साइकिल। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र तूने अल्टो दिया, मुझको शुक्र अदा कर। मगर यही अल्टो की बजाय आप फॉर्च्यूनर की तमन्ना करेंगे, बर्बाद हो जाए। तो दीन के मामलात में अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र तूने मकान दिया आरसीसी का, फला के पास तो लकड़ी का घर है, लकड़ी वाला शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र तूने लकड़ी का मकान दिया, उसके पास तो कपड़े का शामियाना था, कपड़े वाला शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कपड़े का शामियाना तो है, उनके पास मैंने देखा कि कपड़े का शामियाना भी नहीं था, बारिश में भीग रहे थे, बारिश में भीगने वाले शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने इंसान बनाया, कुत्ता के पास तो इंसान की तरह अक्ल ही नहीं। इस तरह अपने से दुनिया के मामलात में अपने से नीचे को दे, और दीन के मामलात में तू जुमा की नमाज पढ़ता है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। तू 1 लाख की ज़कात निकाला, मैं 2 लाख की ज़कात निकालूंगा। तू 1 बच्चों की किफालत करता है दारुल उलूम हबीबिया नेमतिया के 1 बच्चों का साल भर का खर्च तूने उठाया, मैं 2 बच्चों का उठाऊंगा। तू 5 वक्त की नमाज पढ़ता, मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा, आज से तहज्जुद भी पढ़ूंगा।
तूने एक आलिम साहब को महीने में एक बार दावत दी और 100 रुपया दिया, मैं हर हफ्ते दावत दूंगा और 200 रुपया दूंगा। दीन के मामलात में अपने से ऊपर वाले को दे। और इसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या? मैं एक ऐसी मिसाल देने जा रहा हूं तो आपको यकीन हो जाएगा। बूजी दरगाह में अगर मैं ये पूछूं कि ये बताइए जिसके पास 100 रुपया है वो ज्यादा कामिल आदमी है या जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो ज्यादा कामिल आदमी है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़ रुपया वाला कामिल आदमी है। अब दूसरा सवाल करूं, एक कबूतर है जिसकी चोंच में गेहूं का 1 दाना है, दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। दोनों में से घोंसले में कौन जा सकता है? 1 दाना वाला। बीवी बच्चों से कौन कबूतर मिलेगा? 1 दाना वाला। उड़ कौन सकता है? 1 दाना वाला। जिसकी गर्दन में 1 किलो है वो अब घर से भी महरूम, बीवी बच्चों से भी महरूम। इंसान लाहूत का परिंदा, लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। हम लोग रोज सुनते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, रब की तरफ से आए हैं और उधर ही जाना है। और इंसान आया भी है उड़ते हुए और जाना भी है उड़ते हुए। और जब रब की तरफ जाना है तो बोझ जितना कम होगा रफ्तार उतनी ही अरबा वाला होगी, जाने और उड़ने का परवाज उतनी ही ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ 1 करोड़ वाले से अफजल 1 लाख रुपया वाला है, 1 लाख रुपये वाले से अफजल 1000 वाला है, 1000 वाले से अफजल 100 रुपया वाला है, 100 रुपया वाले से अफजल 1 रुपया वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा, 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। वाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। 500 साल पहले अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया। अगर हराम का है तो जाएगा ही नहीं रब तक, रास्ते ही में, मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, रास्ते ही में रुक जाएगा। और अगर हलाल का है तो हिसाब में टाइम लगेगा। लेकिन ये 100 रुपया वाला शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और रब की बारगाह में हाजिर। और एक और बात बताऊं, पूरी दुनिया का मालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला मालिक हकीकी है। और रब्बे कदीर ने हाकिम प्यारे मुस्तफा को बनाया। ठीक है, हमारे नबी को हुकूमत के साथ में मालिक भी बनाया रब्बे कदीर। हमारे नबी मालिके कुल है। ज़कात किस पे फर्ज होती है पता आप लोग को? मालिके निसाब पर। ज़कात किस पे फर्ज होती है? मालिके निसाब पर। हमारे नबी मालिके कुल है, मगर पूरी जिंदगी में कभी मालिके निसाब नहीं बने। जिसका मतलब यह हुआ कि कभी इतना पैसा ही नहीं जमा किया कि ज़कात फर्ज हो। मालिक कुल है मगर मालिक निसाब नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि गरीब होना प्यारे मुस्तफा की सुन्नत हो गई। और जितने करप्शन हो रहे हैं ना अपने बूजी दर्रा में, ये सब अमीरी के चक्कर में, पेट के लिए ना। कोई कहता अगर पेट के लिए मैं कर रहा हूं, गलत। क्योंकि कुरान शरीफ में आया उमामिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कीड़े मकोड़े कुत्ता बिल्ली छछूंदर सबको अल्लाह खिला रहा है। जब अर्ज़ले मखलूक का रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे करम पर है तो अशरफे मखलूक का रिज़्क़ क्यों नहीं उसके जिम्मे करम पर है भाई? जब अर्ज़ले मखलूक को खिला रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को क्यों नहीं खिलाएगा? हराम कहां करता, झूठ कहां बोलता इंसान? उसके मकान 1 बिल्डिंग है, मैं 2 बिल्डिंग बनाऊंगा, यहां हराम खोरी करता। उसके पास 1 गाड़ी है, मैं 2 गाड़ी बनाऊंगा, यहां हरामकारी करता। उसके पास 1 एकड़ जमीन है, मैं 2 एकड़ जमीन लूंगा, यहां वो हरामकारी करता है। इसलिए कहा अकाबिरीन ने दुनिया के मामलात में अपने से नीचे को देखे। और अगर ये चीज आपने पैदा कर ली तो आप जिंदा हैं और आप ही का उर्स होगा। उर्से हिलाले मिल्लत जो हो रहा है, या उर्से नेमते मिल्लत, या उर्से मुजाहिदे मिल्लत जो हुआ, ये जिंदा लोगों का होता है, मुर्दा लोगों का नहीं होता। इसलिए मैं एक बात बता के अपनी तकरीर को खत्म कर दूं, जिंदा कहते किसको है?
गुजी दर्रा में अगर किसी का इंतकाल हो जाए, जाके खबर दी जाती है इमाम साहब फला का इंतकाल हो गया है, ऐलान करवा दीजिए ना। मुअज्जिन ऐलान करता, निहायत ही अफसोस के साथ ये खबर दी जा रही है कि फला का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा असर के बाद जामे मस्जिद में अदा की जाएगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद आके पूछे हमारे जियाई साहब फला आदमी कहाँ है, कहेंगे वो इंतकाल कर गया, मींस ही इज डेड। मलकुल मौत आए, रूह निकाल के ले गए, वो मुर्दा। यही गुजी दर्रा में हो रहा है, मगर हकीकत यह है कि ये थ्योरी ही गलत है। मलकुल मौत का आना, रूह निकाल के ले जाना, ये मुर्दा नहीं। रूह जब तक बाकी है ये जिंदा भी नहीं। इसी से ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि गुजी दर्रा में कितने जिंदा और कितने मुर्दा है। जिंदगी किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं, नहीं माना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ ला, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। सोचे अबू जहल के बदन में रूह बाकी है और इस्लाम क्या बोल रहा है, ये मुर्दा है। इसका मतलब ये हुआ गुजी दर्रा में जिनके बदन में रूह है वो जिंदा है, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अबू जहल के बदन में रूह बाकी थी और इस्लाम ने कहा ये मुर्दा है। अबू जहल कारोबार वाला था, बीवी बच्चे वाला था, बिजनेसमैन था, प्लानर था, किडनैपर था, गुंडा था, डॉन था, मवाली था, रूह बाकी थी। मलकुल मौत आके ले नहीं गए थे, मगर इस्लाम ने कहा ये मुर्दा। और जिंदा किसको कहते हैं वो सुने। 1 हिजरी 2 हिजरी 3 हिजरी 10 20 30 40 50 60 61 हिजरी को जब मैंने पढ़ा, हजरते मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया लोगों ने। इस्लाम बोल रहा है जिंदा है। हजरते ओनो मोहम्मद की रूह मलकुल मौत खींच के ले जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरते अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरते जुहैर बिन कीन की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, मगर इस्लाम बोलता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। गुलाम जिलानी अज़हरी गुजी दर्रा में एक सवाल कायम करता है, ए अबू जहल बता तू जीते जी मर कैसे गया, और एक करबला वाले हुसैन आप बताइए मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? तो मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। अरे लाजवाब नारे तकबीर, नारे इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी मोहब्बत मुस्तफा का नाम है और मौत अदावत मुस्तफा का नाम है। रूह निकल गई, वो मुर्दा नहीं। हुजूर हिलाल मिल्लत की रूह निकल गई, वो जिंदा है। हुजूर नेमत मिल्लत की रूह निकल गई, वो जिंदा है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की रूह निकल गई, वो जिंदा है। रूह निकलना ये मुर्दनी नहीं, रूह की बका ये जिंदगी भी नहीं। फिर है क्या जिंदगी और मौत? इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा, जान है इश्क़ मुस्तफा करे। ये जो जान है किसकी जान है? इश्क़ मुस्तफा रूह की भी जान है और जिस्म की भी जान है। रूह और जिस्म दोनों अगर जिंदा है तो इश्क़ मुस्तफा की वजह से। इसका मतलब यह हुआ कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदा है तो इश्क़ मुस्तफा की वजह से। हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो इश्क़ मुस्तफा लाए, और इश्क़ मुस्तफा समझने के लिए इल्मे मुस्तफा चाहिए। इल्मे मुस्तफा, और इल्मे मुस्तफा से इश्क़ उस वक्त आएगा जब अमल मुस्तफा में दाखिल होगा। 3 आए। इश्क़ मुस्तफा कब आएगा? जब इल्मे मुस्तफा हो। और इल्मे मुस्तफा कामयाब कब होता है? जब अमल मुस्तफा हो। अमल मुस्तफा, इसीलिए वो शजरा शरीफ में वो है
ऐन इज़ इल्म व अमल, सदका इन आया का दे 6 ऐन इज़ इल्म व अमल, अफ इर्फ आफियत। इस बेनवा के ये है क्या पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भेड़ चाल हम लोग चल रहे हैं वो इंतकाल हो गया, आज से बोलना छोड़ दे, वो इंतकाल, वो जिंदा है ये बोलना छोड़ दे। अगर किसी को नमाज पढ़ते देखे कहे ये जिंदा है। अगर कोई मदरसा नेमतिया हबीबिया में पढ़ रहा है कहे ये जिंदा है। अगर कोई आलिम जा रहा है कहे ये जिंदा है। अगर कोई मोहब्बत मुस्तफा की दलीलें दे रहा है कहे ये जिंदा है। जिंदगी और मौत का फलसफा बदल दे आज से। हर किसी को जिंदा कहते हैं, जिंदा कहते हैं, हर किसी को मुर्दा कहते हैं। नहीं मेरे भाई, आपके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 1 करोड़ रुपया हो आपके पास, ईमानदारी से बताइएगा, सेम 1 करोड़ रुपया आपके पास, 1 करोड़ रुपया, मगर उस 1 करोड़ से इंसान वाला काम नहीं कर रहे हैं। 1 करोड़ से इंसान वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए वो 1 करोड़ आपके ऊपर हो या गधे के ऊपर हो, फर्क क्या पड़ता है? आता ही मगजरा चे इल्मु खबर, उसे क्या पता कि क्या है उसके ऊपर। जानवर में और इंसान में जो करोड़पति उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन जिसके पास इल्मे मुस्तफा, इल्मे मुस्तफा, तो इल्मे मुस्तफा की बुनियाद पर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर पर, इल्मे मुस्तफा की बुनियाद पर इमाम अहमद रजा मुजद्दिद आजम बने, इल्मे मुस्तफा की बुनियाद पर अब्दुल कादिर गौसे आजम बने। वो खुद कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु साद मिन मौलल मवाली, मैं पढ़ा पढ़ा पढ़ते 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 मैं कुतुब बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ा इल्मे मुस्तफा ये जिंदगी के लिए जरूरी है, इश्क़े मुस्तफा के लिए। इसलिए बहुत अच्छा तरीका बता के जा रहा हूं। अगर इल्मे मुस्तफा आप नहीं हासिल कर पाए, कोशिश करें हासिल करने की, फिर भी नहीं कर पाए तो जिसके पास है उसकी कदर करें। इल्मे मुस्तफा जिनके पास है उनकी कदर करें। अगर नमाज नहीं पढ़ रहे आप अजाब में जाएंगे, गुनाह मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो नमाजी है उसकी कदर करें। झूठ बोल रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप झूठ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर ईमान की बका चाहते हैं तो सच बोलने वाले की कदर करें। ये बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ। इंसानी जमाने में एक तो नमाज नहीं पढ़ता और नमाजी की कदर भी नहीं करता, इल्म हासिल नहीं करता, इल्म वालों की कदर भी नहीं करता। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ रुपया आपकी रूह बदन से निकल गई, क्या होगा भाई साहब? उस 1 करोड़ रुपयों को डिवाइड किया जाएगा, बीवी में, बच्चा में, बेटा में, बेटी में तकसीम हो गई दौलत डिवाइडिंग। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला सुनिए, वो फरमाते हैं रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वल मालू फइन्नल माला यफनी अन करीबिन व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालु। ये दुनिया की जो दौलत है वो तकसीम होती है, और तकसीम जितनी ज्यादा करे दौलत तो उतनी ही ज्यादा कम होती चली जाती है। 100 को 10 जगह बांटे, कितने बचे? 100 को 10 जगह बांटे, कितने बचे? 100 को 10 जगह बांटेंगे, कितने बचे? एक आदमी के हिस्से में कितना आया? 10। अब उस 10 को फिर 10 लोगों में बांटे, एक आदमी के हिस्से में कितना आया? कम हो रहा ना, मगर ये इल्मे मुस्तफा है। एक ऐसा इल्मे मुस्तफा है, ये वो दौलत है कि अगर इसको बांटे तो एक मुजाहिद मिल्लत अगर थोड़ा सा दे दे तो आशिकुर रहमान बन जाए, थोड़ा सा दे दे तो नेमत मिल्लत बन जाए। एक आला हजरत इल्म हासिल करे मगर थोड़ा सा दे दे अमजद अली को तो सदरुल शरिया बन जाए, थोड़ा सा नईमुद्दीन को दे दे तो सदरुल अफाजिल बन जाए, थोड़ा सा हशमत अली को दे दे तो मुनाजिर आजम बन जाए, अरशदुल कादरी को दे दे तो कायदे मिल्लत बन जाए। ये इल्म है। और इसकी मिसाल चराग की तरह, 10 बाई 10 का रूम है, एक चराग जल रहा है,
उससे रोशनी कितनी होगी? बहुत अच्छी रोशनी होगी। मगर 2 चिराग जलाए, उसी चिराग से दूसरा चिराग जलाए, रोशनी घटेगी कि बढ़ेगी? उसी चिराग से दूसरा चिराग जला है ना, मगर घटी नहीं है रोशनी। उससे तीसरा चिराग जला, रोशनी घटी नहीं, पहले वाले में भी नहीं और तीसरे वाले में नहीं, सब में बराबर। और मजमुई हैसियत से दुनिया में रूम में रोशनी बढ़ती चली जा रही है, उस रूम की दुनिया की रोशनी बढ़ती चली जा रही है। यही हाल है जिसके पास नमरूद कारून का खजाना है, वो घटता चला जा रहा है, और जिसके पास इल्म मुस्तफा है वो फैलता चला। और जो लोग बढ़ेंगे, उलमा की कसरत होगी, मुजाहिद मिल्लत का इल्म भी बढ़ता रहेगा, आला हजरत का इल्म भी बढ़ता रहेगा, और आला हजरत जितने ज्यादा बढ़ेंगे मुस्तफा के चर्चे उतने ही ज्यादा होते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये एक बुनियादी मिसाल बताया। हासिल कलाम ये है, आप ये चाह रहे हैं मेरे यहाँ नेक बच्चा पैदा हो, अपनी बीवी को एक भी हराम का एप्पल नहीं खिलाई, और हराम में ज़कात न निकालना ये भी दाखिल है। इसलिए रमजान की पहली तारीख को पूरा हिसाब लगाए, बैंक बैलेंस, FD, जेवर, प्लॉट बेचने के लिए, बेचने की जितनी चीजें हैं। नहीं मसला समझ में आए तो मुफ्ती साबिर है, दारुल मुजाहिद मिल्लत है, मुफ्ती उस्मान साहब है, हुजूर अल्लामा हनीफ मिल्लत है, मुफ्ती मशकूर साहब, दीगर उलमाए किराम, आपके यहाँ उलमाए किराम है, उनको फोन लगाए, ज़कात का मसला समझाइए, और जोड़ जोड़ के 1-1 रुपया जोड़ के ज़कात निकाल के दारुल उलूम हबीबिया निअमतिया में ला के दे। और दावे के साथ कर रहा हूँ, इस साल आपने अगर 2 लाख की 5,000 ज़कात निकाली है, आइंदा साल फिर 1 तारीख को जोड़िएगा, रब्बे कदीर इतनी बरकत देगा कि उस साल 5,000 नहीं 10,000 ज़कात निकलेगी। क्योंकि वो रब का वादा है, मैं 500 गुने से कितने 100 गुना ज्यादा देता हूँ, रब बेहतर जानता कितना ज्यादा देता है। इससे क्या होगा, मदरसा स्पीड से आगे बढ़ेगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ के 4 बच्चे हैं, इनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि सिर्फ हिफ्ज पे नहीं रुके, कारी पे नहीं रुके, ये अल्लामा भी बने, ये आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने। और याद रखिएगा, मुजद्दिद बनना मुहाल नहीं है। इन 9 में से वक्त का कोई मुजद्दिद भी हो सकता है, ये फिर से कोई मुजाहिद मिल्लत भी इनमें हो सकता है, कोई नियमत मिल्लत भी हो सकता है। ये सब मदरसे से पढ़े ना, मुजाहिद मिल्लत किन से पढ़े? तफक्कुह फिल मसअला, उनको सदरुश शरिया ने पढ़ाया। सदरुश शरिया के बारे में आला हजरत ने कहा था, तफक्कुह जिस चीज का नाम है वो अमजद अली में ज्यादा है, और अमजद अली यानी सदरुश शरिया ने मसअला पढ़ाया किनको? मुजाहिद मिल्लत को। और तफसीर के उस्ताद हुजूर सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी। इसका मतलब ये हुआ कि मुजाहिद मिल्लत मदरसे वाले होते हैं, इनमें कोई मुजाहिद मिल्लत भी हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी आलिम की तौहीन न करे, किसी तालिब इल्म की तौहीन न करे। उस तालिब इल्म की अगर 1 रुपये से मदद कर दी और वही मुजाहिद मिल्लत बन गया, फिर क्या न्यारे वारे हो जाएंगे अपने लोगों की। मैदाने महशर में किस कदर वो हमको ढूंढेंगे, किस कदर वो हमको ढूंढेंगे। मदरसों में दारुल मुजाहिद मिल्लत में खास बात देखा मैं, ये भी उसी का ब्रांच है, यहाँ के तलबा बाअदब बहुत ज्यादा होते हैं। मैं हिंदुस्तान के और भी मदरसों को देखा, दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत से जुड़े हुए मदरसे के तलबा बाअदब होते हैं, अदब को मलहूज रखते हैं। वो आपके सामने से गुजरेंगे तो इसे हाथ नीचा करके गुजरेंगे, गोया हाथ का सुतरा बना के गुजरते हैं, हाथ का सुतरा बना के, ताकि बेअदबी ना हो। और इसका कितना बड़ा फायदा होता है, हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुजू कर रहे थे, एक आम आदमी, गुनाहगार आदमी नदी में उधर वुजू कर रहा था और नदी उधर से आ रही थी। उस आम आदमी ने सोचा, यार मेरा वुजू का पानी जुनैद बगदादी के पास जाता है, ये बेअदबी है, लो मैं उठ जाता हूँ। हालांकि माए जारी पाकस, हमारे उलमा बताते नदी का पानी पाक है, कोई का बात नहीं, लेकिन बेअदबी लगी उनको। लगा नहीं यार ये अदब के खिलाफ है, मेरा पानी जा रहा है ना, वुजू हो जा रहा है, ये मसला, ये फतवा,
लेकिन तकवा तो ये है कि मेरा पानी न जाए। वो उठ करके बाद में जुनैद बगदादी के बाद में आ गया और वहां से वुजू करने लगा, इसलिए से कि हाँ अब जो पानी जुनैद बगदादी के हाथ को छुएगा उसको मैं अपने हाथ से उठा के सर पे मल लूंगा, वुजू तो होगा ही, अदब मलहूज रहेगा। रब्बे कदीर को ये अदा इतनी पसंद आई, उस आम आदमी की मगफिरत फरमा के जन्नत में आला मकाम अता फरमा। ये मैंने दारुल मुजाहिद मिल्लत के बच्चों में देखा, अदब। और इन्हीं से आप भी अदब सीखे। हरगिज MBBS MD वो तो अदब किस परिंदे का नाम है पता ही नहीं चलता, वो तो पैरासिटामोल को जानता है। अदब किसको कहते हैं थोड़ी पता। अदब तो मदरसे में बताया जाता है, अदब तो कुरान में आया ला तर। और मैं समझता हूँ इंसान जब मुजाहिद मिल्लत बन जाता है तो फिर वो मदीना नहीं, अगर धामनगर में भी खड़े होके सलातो सलाम पढ़ता है तो इस कदर पढ़ता है कि उन्हें यकीन है मेरा सलाम मुस्तफा सुन रहे हैं। बारगाह मुस्तफा में हाजिर है वो, और उनकी आवाज को नबी सुनते हैं, इसलिए अदब के साथ धीरे धीरे पढ़ते हैं। ये अदब है, इस्लाम सिखाता है। ला तरफो अस्वातकुम फौका सौति नबी, अपनी आवाज से ऊंची आवाज मत करे नबी के मजार पे जाकर। और अगर बहुत ज्यादा इश्क है तो यहाँ भी नबी को फील कर लेना, नबी को महसूस करें कि नहीं हमारे नबी हाजिर व नाजिर है, तो आपको यही वो कैफियत तारी हो जाएगी, यही वजद आने लगेगा। अदब बहरहाल माँ बाप। क्या आपने सुना नहीं, इंग्लिश वाले बुद्धा आश्रम खोले अब, ओल्ड होम, अमेरिका में ओल्ड होम खुला है। अच्छा, अरस्तु ने बुकरात ने चाइल्ड होम खोला। चाइल्ड होम का मतलब समझते? बुकरात ने चाइल्ड होम बनाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो इस रूम में लाके रख दे, और बहुत सारे दरवाजे बने हुए थे, माँ आए किसी बच्चे को उठाए दूध पिलाए बच्चे को रख दे चली जाए। चाइल्ड होम बनाया था किसने? बुकरात साइंटिस्ट ने चाइल्ड होम बनाया ताकि दुनिया में सब ये समझे मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, झगड़ा नहीं हो, सब प्यार मोहब्बत से रहे। उस बेवकूफ को पता नहीं था तलबुल कुल फौतुल कुल, वो अपना समझने की बजाय अपने को भी पराये समझ ले, इसलिए ये निजाम ही बातिल है। बहरहाल उसने चाइल्ड होम खोला, अमेरिका ने अभी ओल्ड होम खोला। ओल्ड होम में क्या होता है? ओल्ड होम में जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप, उसमें रख दिया। अल्लाह, माँ को उसमें रख दिया जाता, ओल्ड होम, बाप को उसमें रख दिया जाता। यही बच्चा जब 1 साल का नहीं, जब 1 दिन का था तो वो माँ वो बाप अगर गर्दन दबा देते तो बच्चा मर जाता कि नहीं? मगर अभी बुढ़ापे में जब उसकी जरूरत है, गर्दन दबाने से बाप मर सकता है, ऐसी सूरत में उसको वहां रखना ओल्ड होम के यार ये हमको नौकरी में डिस्टर्ब हो रहा, जॉब में डिस्टर्ब हो रहा, एंजॉय में डिस्टर्ब हो रहा। ये दुनिया है, ये स्कूल वाले हैं, ये कॉन्वेंट वाले हैं जहां आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। मगर दारुल उलूम हबीबिया नेमतिया में ये पढ़ाया जाता है कि जिसने अपनी माँ को या अपने बाप को बुढ़ापे में पाया और खिदमत कर लिया तो जन्नत उस पे वाजिब हो जाती है। ये कहाँ पढ़ाया जाता है? मदरसे में पढ़ाया जाता है। रब्बे कदीर हम कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़ह शरीफ समझने, पढ़ने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीन से, सुन्नियत से, मसलक आला हज़रत से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।